आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कुटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। अन्न ब्रह्म है और अन्न का प्रसंस्करण राष्ट्र निर्माण है। इसी मूल भावना के साथ चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकास यात्रा एवं भविष्य का रोड मैप विषय पर एक विशेष विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लेकर उद्योग की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों, सरकारी योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस सेमिनार में किसान को लाभ, उपभोक्ता को गुणवत्ता और उद्यमी को अवसर कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि और उपभोक्ता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान को लाभ, उपभोक्ता को गुणवत्ता और उद्यमियों को अवसर प्रदान करना ही चैम्बर का उद्देश्य। कार्यक्रम के समापन पर कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है, लेकिन भोजन के बिना विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी है। भारत विश्व को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। कार्यक्रम में कोल्ड चेन और सौर ऊर्जा से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। उद्योग विशेषज्ञ CAR के जैन ने कहा कि यदि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को एकत्रित किया जाए तो उद्यमी 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। लघु उद्योग भारती के महासचिव राजीव बंसल ने कहा कि आगरा का विश्व प्रसिद्ध पेठा आने वाले समय में देश के प्रतिष्ठित ब्रांडों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के राजेश गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों की जानकारी देते हुए उद्यमियों से निर्धारित मानकों का पालन करने का आह्वान किया। CA निखिल गुप्ता ने खाद्य व्यवसाय से जोड़कर ढांचे पर चर्चा करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में भोजन करने पर जहां 5% कर लागू होता है, वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर अपेक्षाकृत अधिक कर भार देने को मिलता है। कार्यक्रम में विकास चतुर्वेदी, आकाश चतुर्वेदी, सिद्धार्थ अग्रवाल, मोहित गर्ग, शैलेंद्र अग्रवाल, नितिन गोयल, राजेश कुमार अग्रवाल, संजय दीक्षित, पवन कुमार गुप्ता, मनीष सिंगल, अभिनव रस्तोगी, शशांक वर्मा, विकास चतुर्वेदी, विवेक अग्रवाल, अभिषेक पोद्दार सहित बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि एवं उद्यमी उपस्थित रहे। जबकि दिलीप कुमार, अपराग शर्मा, अनिल कुमार, सविता ने व्यवस्था संभाली। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा एक बड़ा ही भव्य आयोजन भविष्य का रोड मैप फूड सेक्टर के लिए यहाँ पर परिचर्चा हुई है कि हमारा भूतकाल क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा। उस पर लेकर विशेषज्ञों द्वारा बहुत चिंतन रखा गया। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी फूड प्रोसेसिंग और MSME मंत्रालय के यहाँ पर मौजूद थे। विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी, अनुदान की बात रखी, छूट की बात रखी और क्वालिटी प्रोडक्ट की बात रखी। हमारा सीधा एक प्रयास है कि किसान को लाभ और उद्यमी को प्रयास और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। इन सब प्रयासों के साथ चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगामी 14, 15, 16 जून को JP होटल में आयोजन करने जा रही है। आप सभी महिला उद्यमियों के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। महिला उद्यमियों को तो हम अपने यहाँ स्टॉल्स लगाने पर फूड एक्सपो में उनको एक अलग तरीके से लाभ दे रहे हैं। लगभग 70,000 रुपए की छूट उनको दी जा रही है और विभिन्न योजनाओं में सरकार उन्हें लगभग 90% तक की अनुदान दे रही है। तो मुझे लगता है कि महिला उद्यमियों के लिए सबसे सुरक्षित कोई अगर उद्योगों में बात करूं तो कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा सबसे प्रमुख उद्योग खाद्य उद्योग है, जो महिलाएं अपने घर से भी कुटीर और कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत अच्छा है। और मैंने जो काफी व्यापारियों की समस्याएं थी अधिकारियों के आगे रखी और ये बात कहा कि भाई जब इनका ब्रांड है इंडिया लेवल और एक्सपोर्ट लेवल पर है तो ये व्यापारियों को असुविधा नहीं होना चाहिए। एक सैंपलिंग के नाम पर उनका शोषण होता है तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता है। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिलाया और आगे तक सरकार तक इस बात को ले जाएंगे। आज ये यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि दिनांक 14, 15, 16 को फूड एक्सपो जो आयोजित किया जाना है उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज फूड एसोसिएशन से संबंधित अनेक उद्यमियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई जो भी हमारे विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और अपनी विभागीय योजनाओं की यहाँ जानकारी उपलब्ध कराई गई। आज के इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो हमारा 14, 15, 16 तारीख को जो फूड एक्सपो आयोजित किया जा रहा है उसकी जानकारी हमारी इंडस्ट्रीज को देना और उसकी ब्रीफिंग हमारी इंडस्ट्रीज के समक्ष रखना था। ये आयोजन लगातार गत 3 वर्षों से हो रहा है और मुझे उम्मीद है
कि इस आयोजन का लाभ हमारी इंडस्ट्रीज को प्राप्त होगा। विभिन्न विभागों के माध्यम से जो अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, अनेक प्रोजेक्ट्स जो संचालित किए जा रहे हैं, उन योजनाओं की, उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी हमारे उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएगी। फूड सेक्टर आगरा का एक बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। अभी तक ये अनऑर्गेनाइज्ड होकर के बढ़ रहा था आगे, लेकिन चैम्बर के बैनर तले इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आगे बढ़ाने का जो ये सार्थक प्रयास किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास से हमारी फूड इंडस्ट्रीज बहुत आगे तक जाएगी और इसमें असीम संभावनाएं जो हम लोग देखते हैं, उन असीम संभावनाओं में इसमें अनेक रोजगार के अवसर हमारे इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों को मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद। देखिए, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 14, 15, 16 जून को जेपी पैलेस में एक फूड एक्सपो करने जा रही है। बहुत सारी संभावनाएं इस सेक्टर में हैं। इतने सारे क्यूजिन हमारे वैरायटी हमारे पास है। अगर उनको अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर अभी तक है, जिसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें इतनी संभावनाएं हैं जो और किसी सेक्टर में इतनी संभावनाएं नहीं है। और इतने सारी वैरायटीज इसमें क्यूजिन्स हैं और ये जब नई चीज़ें देखने को लोगों को मिलती हैं और सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज बनाई है इस समय पर, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी अलग बनाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर काम कर रही है, ये समय है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज की शक्ल को, स्वरूप को और स्केल को बदलें, तभी कहीं आगे बढ़ पाएंगे। और ये प्रयास है, इसकी बहुत सराहना है। नमस्कार, मैं विकास चतुर्वेदी चौबेजी मसाले से। ये हमारा जो आगामी फूड एक्सपो 14, 15, 16 जून को जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, ये उसी के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण आज सेशन था, जिसमें भी आगरा के सभी उद्यमी, सभी एग्जीबिटर्स, व्यापारी और बड़े जो हमारे आगरा के रत्न हैं, वो सभी लोग यहाँ आए हुए थे और सभी लोगों ने यहाँ पे आके मार्गदर्शन किया और आगे हम लोग कैसे इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रही है और अगले 3 दिनों में वहाँ पर क्या होने वाला है, इसी के बारे में ये सब जानकारियाँ